आज स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय झूठा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल बौखलाहट में, वो ऐसी बौखलाहट में कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा वो बोल क्या रहे हैं। उज्ज्वला योजना की बात करते थे, एक बार सिलेंडर देने के बाद नेता इनके 100 रुपए का क्या, जिसके पास सिलेंडर के लिए पैसे 250 करोड़ रुपया मिलता है, इनके नेता के घर में 250 करोड़ रुपया मिलता है, वो देश की हम जैसी जनता का पैसा है। वो पैसा कहाँ से आया? ऐसे रोजगार बनाएंगे क्या कांग्रेस के नेता? मोदी जी चुनाव के माध्यम से अपने देश में रहने वाले हर एक किसान का, हर एक महिला का, हर एक युवा का दर्द देखने जा रहे हैं। जो उस ममता बनर्जी के साथ है जिसने संदेश काली में महिलाओं के संग अत्याचार कराया, जिस पार्टी का विधायक सरेआम महिलाओं को बेपरवाही से गैंग रेप का आरोपी है, जो उस पार्टी के साथ है। क्या नाम आपका? अनमोल बंसल। अनमोल जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप युवा हैं, कांग्रेस की तरफ रुख है या भाजपा की तरफ रुख है? दोनों ने मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिए, किस तरफ युवा जा रहा है? देखिए, आप दोनों के मैनिफेस्टो देखिए, आप खुद ही अंतर पाएंगे। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ धर्म है और दूसरी तरफ लोगों के लिए रोजगार है, किसानों के लिए। तरफ क्या है? कौन दे रहा है रोजगार? नहीं, रोजगार आप सोचिए, इंडिया गठबंधन ने खुद ऐलान किया 30 लाख नौकरियां देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी जो नौजवानों की रोजगार के नाम पे आई थी, 2 करोड़ लोगों के नौजवान पे आई थी, किसानों के लिए आय दोगुना करने के नाम पे आई थी, महिलाओं के लिए लड़ने के लिए आई थी, महंगाई कम करने के लिए आई थी। आज तो वो सरकार पूरी तरह फेल हो गई। सरकार फेल हो गई। आप देखिए ना, ताकि आज हर घर का दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। ये लोग किसानों की बात करता है, किसानों के ऊपर इनके मंत्रियों के द्वारा गाड़ी चढ़ाई गई। महिला का मणिपुर में जो भाजपा की सरकार है उसका किस तरह से चीन हरण किया गया और प्रधानमंत्री जी चुप थे। प्रधानमंत्री जी एक विदेश में कुत्ता मरता है उस पर ट्वीट करते हैं। एक हिंदुस्तान की एक महिला की सरेआम उसको नंग करके उसका प्रदर्शन कराया गया। भाजपा की सरकार फेल है। सरकार सभी पूरी तरह से फेल है, सभी मुद्दों पे पूरी मुद्दे से फेल है। संदेश खाली की घटना को ये लोग नहीं बताते हैं। और आज कर्नाटक के अंदर नेहा नाम की युवती जो कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी थी, उसको दिन दहाड़े मौत के घर उतार दिया गया। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का नेता कोई खड़ा नहीं होता है। मैं खड़ा होता है तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है। जब इनके कार्यकर्ता, इनकी कांग्रेस पार्टी कहाँ है? जब नेहा के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। बताएं ये लोग। वो कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार इस बार बन जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के स्किल इंडिया मिशन, युवा स्किल इंडिया मिशन के तहत लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिला और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 10 लाख तक का विद्यार्थी लोन ले सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और किसने किया? बताइए भाई, लोन मिल रहा है लोगों को पढ़ाई के लिए। अभी अपने भाई इतना बोल रहे हैं जी, शायद आप इनसे पूछेगा जी बेरोजगार होंगे। आज स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय झूठा पार्टी। झूठ को किस तरह से भारतीय झूठा पार्टी लग रही है आपको? बताइए। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल बौखलाहट में, वो ऐसी बौखलाहट में कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा वो बोल क्या रहे हैं। जिस पार्टी के लोग वोट मांगने जा रहे हैं उन्हें जूतों की माला पहनाई जाएगी तो उन्हें अपनी पार्टी का नाम जूतों की पार्टी सुनाई देगा और कुछ सुनाई नहीं देगा। रही बात रोजगार की, इस उत्तर प्रदेश की पावन धरती में 11 लाख नौकरियां लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इस देश में मुद्रा योजना के माध्यम से 2 करोड़ युवाओं ने मुद्रा लोन लेके अपना व्यापार काम करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज कह रहे हैं कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी क्योंकि जो है वो युवा परेशान है। उन्होंने तो आरोप लगाया है कांग्रेस वो गठबंधन में है ना भाई, गठबंधन में ये तो आम आदमी जो भी सही गठबंधन में है ना, वो तो गठबंधन में ये बेरोजगार हैं, इनके पूछ जाए। आप बेरोजगार हैं? नहीं, हम बेरोजगार तो आप देखिए हर घर का दूसरा व्यक्ति है। भारतीय जनता, एक व्यक्ति से देश नहीं चलता। एक व्यक्ति, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि कहते हैं हर घर का दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं पिछले 20 साल से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, मेरा छोटा भाई भी बिजनेस करता है, मेरे घर में सभी लोग बिजनेस करते हैं। मैं इस बार इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अच्छा, सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ठीक है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो जनता तय करेगी। मगर मैं आज आप देखिए राजनीति कहाँ आ गई। जो मुद्दों पे राजनीति की बात होती थी, रोजगार के नाम पे राजनीति की बात होती थी, महंगाई के नाम पे राजनीति। प्रधानमंत्री महंगाई का नाम नहीं लेते। आज 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का बिक रहा है। जो उज्ज्वला योजना की बात, 14 से पहले कितना सस्ता? जो 350-400 रुपए का था। आप सोचिए, जो उज्ज्वला योजना की बात करते
करते थे, एक बार सिलेंडर देने के बाद नेता इनके 1200 रुपए का क्या जिसके पास सिलेंडर के लिए पैसे 250 करोड़ रुपया मिलता है, इनके नेता के घर में 250 करोड़ रुपया मिलता है, वो देश की हम जैसी जनता का पैसा है। वो पैसा कहां से आया? ऐसे रोजगार बनाएंगे क्या कांग्रेस के नेता? ऐसे रोजगार बनाएंगे तो फिर तो आप लोग बनते रहे जनता की ईमानदारी की कमाई को, खून पसीने के किसान की कमाई को आप अपने घरों में रख के बैठे हुए। वो दिल्ली के अंदर शराब घोटाला करके अरबों करोड़ों के अपने मकान घर परिवार बना रहे हो, वो हम जैसे गरीब मजदूरों के बेटों के पैसे हैं। अगर ऐसी सरकार बनेगी तो इस देश के भविष्य को क्या होगा, इन युवाओं का क्या होगा? पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज तक एक भी घोटाले का नाम नहीं है, इनके घोटालों की तो लंबी लिस्ट है, शराब घोटाला, चारा घोटाला, जनधन घोटाला, ऐसा कोई घोटाला ही नहीं जिनके नाम के। इसलिए इनकी पार्टी भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय घोटाला पार्टी है। घोटाले का आरोप लग रहा है। देखिए ये घोटाला करते हैं, ये घोटाले की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगालू लक्ष्मण दस्ता सौदे की दलाली करता हुआ पकड़ा गया ऑन कैमरा। इनकी पार्टी का मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के कारण से कुर्सी छोड़नी पड़ी। मध्य प्रदेश के अंदर 42 लोगों की ज्यादा मौत हो जाती है, व्यापक घोटाला हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी जो और पार्टियों में होते हैं वो घोटालेबाज होते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो ईमानदार हो जाते हैं। मुकुल रॉय चिटफंड के घोटाले के आरोप। अजित पवार खुद प्रधानमंत्री स्वयं बोल के आए थे, मैं नहीं बोल रहा था, 4 दिन पहले बोल के आए थे कि अजित पवार 70,000 करोड़ का आरोपी है, उससे चक्की पीसिंग करेंगे। मगर जो वो मुख्यमंत्री हो गया तो उससे चक्की कब पीसिंग होगी? भाजपा में आ जाता है तो भाई कहते हैं कि साफ हो जाता है। कारण बताइए क्या कारण होता है कि भाजपा में इनका पहली बात तो ये इतने आरोप लगा रहे हैं, इनके पार्टी कौन चला रहा था? केजरीवाल। कहाँ है केजरीवाल? आप बताओ कहाँ है केजरीवाल? वही तो हम कह रहे हैं। युवाओं की बात ये करेंगे तो युवाओं की नसबंदी करा दिया करते थे एक समय पर, युवाओं की बात ये लोग करेंगे। जिस भ्रष्टाचार की लोग बात कर रहे हैं, जो केजरीवाल आज जेल में पड़ा, उससे कौन पूछेगा भ्रष्टाचार के बारे में? अरे जब देश में तानाशाह अहंकार हो जाएगा, जब ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होगा तो आप जेल में हाईकोर्ट तानाशाही है, हाईकोर्ट तानाशाही है। हाईकोर्ट ने जवाब दिया है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट की वजह से इस कोर्ट ने पकड़ा, ईडी की जांच में केजरीवाल गिरफ्तार हुए। एक बात बताइए, संजय सिंह को किसने छोड़ा? नहीं, हाईकोर्ट नहीं पता। पीएमएलए एक्ट में ऐसा प्रोसेस नहीं होता, 7-8 महीने लगते हैं जमानत का, शायद प्रोसेस नहीं पता हो। सुप्रीम कोर्ट ने खुद मनीष सिसोदिया के बारे में ईडी से बोला कि आपके पास सबूत नहीं है, आप हर बार ये कहते हो अगली तारीख दे दीजिए, अगली तारीख दे दीजिए, अगली तारीख। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला, ईडी कहती है 45 करोड़ का घोटाला, ईडी कहती है 45 करोड़ का घोटाला। ठीक है, कर रहा है इनके हिसाब से कोर्ट तानाशाही कर रहा है। हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया, वो गलत किया। ये देश की कानून व्यवस्था पे सदैव उंगली उठाने का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया है। ये देश की रहने वाली जनता से देशद्रोह करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। विदेश में जाके राहुल गांधी इस देश की बुराई करते हैं, ये भारत का युवा कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो इस बार तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, आप ये देखिए, राहुल गांधी एक सेकंड साहब, घोटाले की ये तो गठबंधन क्या करेगा ना, ये तय तो गठबंधन करेगा ना उनका। एक नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 5 प्रधानमंत्री होंगे। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी का फैलाया जो प्रोपेगेंडा है। आप सोचिए ना, आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। आप बता दो प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? अरे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, दिल्ली में नहीं किया था। पार्टी का अपना 2017 से कौन होगा? कौन लग रहा है? कौन? देखिए, वो हमारा गठबंधन तय कर लेगा। पहले एक सेकंड, आपने सारा घोटाले की बात करी। आप सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है घोटाला हुआ, अगर घोटाला हुआ तो उस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ का चंदा कैसे खाया? आप सोचिए, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, जो 2 अप्रैल को एक कंपनी के ऊपर 70 करोड़ का फ्रॉड का केस पकड़ाया जाता है, 4 अप्रैल को उसको अरेस्ट किया जाता है, 6 अप्रैल को 80 करोड़ रुपया लेके उसको छोड़ दिया जाता है। ये घोटाले भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय घोटाला पार्टी है कह रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कैसे गलत कह रहे हैं? चंदा खा गई 10 सालों में। मेरे को एक बात बताएं, जो 10 सालों में बीजेपी है, इससे पहले देश में कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी ने राज किया। कितने साल राज किया? आप भूल गए कलमाड़ी को, जो जिसने की जो अभी दिल्ली में जो गेम्स हुए थे उसमें कितना बड़ा घोटाला था, उसमें कितना बड़ा घोटाला था। सुरेश कलमाड़ी ने जो बनाया था, जो पुल बनाया था, वो इतने दिन में नहीं चला जितने दिन वो गेम चले। ये कह रहे हैं कि देश बेच दे रहे हैं मोदी जी, कांग्रेस के किया हुआ काम बेच दे रहे हैं। कांग्रेस ने सबने घोटाले करे और करा क्या? देश की तरक्की नहीं हुई आज तक। 10 सालों में देश की
की तरक्की है वही है। मुझे आप बताएं कांग्रेस के टाइम में घोटाले कितने होते थे? सारा कांग्रेस ने जो आज कांग्रेस की पार्टी में ये देश जब से आजाद हुआ तब से विकसित भारत की था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाद आज एक न्यू इंडिया की बात हो रही है। विकसित भारत से भारत आज विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ प्रयास है। तो मोदी जी इतनी रैली क्यों कर रहे हैं? डर रहे हैं मोदी? अरे मोदी जी डरे क्यों? मोदी जी चुनाव के माध्यम से अपने देश में रहने वाले हर एक किसान का, हर एक महिला का, हर एक युवा का दर्द देखने जा रहे हैं। क्यों गांधी कितनी रैलियां कर रहे हैं? देखिए इंडिया गठबंधन, इंडिया हमारा एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, हमारे यहाँ पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। आप सोचिए ये लोग उसकी विकास की बात करते हैं, किस व्यक्ति का विकास हुआ? सिर्फ वो सब अडानी का। आकाश में जाइए हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आइए एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में जाइए श्रीपोर्ट अडानी का। कोई घर भी अडानी का आएगा? अरे तुम्हारा घर भी अडानी का आएगा? अरे तुम्हारे घर की रजिस्ट्री अडानी ने कर ली क्या? राजस्थान सरकार में अडानी का पंप लगाने के लिए परमिशन किसने दी थी? राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार, परमिशन किसने दी थी? कितने खाए थे फिर आपने? आरोप तो लगेंगे, सत्ता होगी तो आरोप लगेंगे। उद्योगपतियों को लाइसेंस दिया जाता है, मगर उनके आप सोचिए जिस आदमी पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो उसके ऊपर 4 लाख करोड़ के कर्जे दिए जाते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग कहते थे हमने घोटाला लोन पास करने कराया, लोन पास कब हुए? किसकी सरकार में लोन पास हुए? चिदम्बरम ने कितना पैसा खाया था? चिदम्बरम ने कितना पैसा खाया? आरोप लग रहा है कि सब कुछ बेच दिया मोदी जी ने। विपक्षी सबरे बौखलाए हुए हैं, लेकिन मोदी जी एक तरफा पारी खेल रहे हैं और वो जीतेंगे और 400 से 5 सीट आएगी। 400 पार हो रही है। अगर वो जीत रहे होते, अगर वो 400 पार की कर रहे होते तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। इससे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। ये देश सनातन धर्म का है और ये हिंदू मुस्लिम की बातें करें। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, जब क्या बीजेपी की सरकार थी? 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, जब इमरजेंसी लगी थी, जब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अगर जरूरत अरे हार रहे हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं और घोषणा पत्र में इनके मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग की छाप इनके पूरे घोषणा पत्र में दिखाई दे रही है और हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। मुद्रा लोन मिलाओ, स्किल डेवलपमेंट का लोन मिलाओ, कौन सी जाति देख के लोन दिया है? आज किसान सम्मान निधि मिल रही है, हर एक समाज, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी सब धर्मों के लिए एक ही तरह की मांग करती है, केवल इस देश का विकास हो किसी भी तरह से। आरोप लग रहा है, कह रहे कि मोदी जी के आते इनका एक एजेंडा बंद हो गया है। 2014 से पहले इनका क्या लोकतंत्र था कि इनके नेता दिल्ली से आ जाया करते थे, वोट बांग्लादेश से पड़ जाया करते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाया करते थे, धारा 370 पर इनके यहाँ का कोई बोलने वाला नहीं था, राम मंदिर के नक्शे पड़ जाया करते। तो सुनो, 2014 के बाद ऐसा लोकतंत्र आया है कि डंके की चोट में धारा 370 हटी है। और जो लोग बोलते थे परिंदा पर नहीं मार पाएगा, उनके मुंह पर तमाचा मार के राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। इनका एजेंडा बंद हो गया है। दिल्ली में जब दंगा हुआ, लाखों लोग उसमें पीड़ित हुए, जब आम आदमी पार्टी का पार्षद उसमें मुख्य आरोपी के रूप में देखा गया। आप क्या कहेंगे इसमें? 300 भारतीय जनता पार्टी ने दंगे कराए, 3 दिन तक पूरा दिल्ली चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने, पुलिस उनके हाथ में, सीआरपीएफ उसके हाथ में, और भारतीय और देश का गृह मंत्री उन पूरे दंगों का मजा ले रहा था। पहली बार दंगे आप सोचिए वो दंगे का नाम कैसे आ गया? फिर वहाँ के पार्षद का नाम किसने आ गया? कांग्रेस पार्टी केवल और केवल ये चाहती है कि इस देश में कश्मीर में कभी पत्थरबाजी बंद ना हो। 2014 के बाद से पत्थरबाजी बंद हो गई है, धारा 370 पैसे से हट गई है। अब इनका रूह कांपने लग गया है कि ये देश विकासशील देश नहीं बन जाए। आप देखिए कहाँ विकास, युवा, देश का युवा रोजगार बेरोजगार है, महिला सुरक्षित है, किसानों की ऊपर महिला को उत्तर प्रदेश में, अरे पूरे देश में अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो वो अगले चौराहे तक नहीं पहुंचता है, उससे पहले उसकी राम राम सत्य हो जाती है। अभी राम राम सत्य हो जाती है। राजा भैया जिसके ऊपर हजारों हत्या के केस थे, उसका क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में आ जाता है वो ईमानदार हो जाता है, जो बाहर होता है वो विपक्ष, वो बेईमान होता है। मुकुल रॉय सादा चिर घोटाले का आरोपी, भाजपा में आ गए, ईमानदार हो गए। वो क्या नाम है उसका, महाराष्ट्र सरकार किसकी बनेगी? इस पे वापस लौटते हैं। सरकार किस, देखिए सरकार किसकी? देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
मोदी किसकी सरकार बनेगी, इंडिया जीतेगा और भारत अकेले हारेगा। मोदी 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 की सरकार आपकी बार 400 पार। एक तरफ जो विकास की बात करते हैं और दिल्ली में एक दारू के संग एक दारू फ्री देते हैं, ये क्या कराना चाहते हैं? इस देश के युवाओं को क्या सड़कों पे लाकर उनको नशेबाज बनाना चाहते हैं? कांग्रेस के संग पैचअप क्यों करना पड़ा? कांग्रेस के संग देखिए, आप सोचिए बाबा साहब का संविधान, जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा उसको आज कुचलने का काम किया जा रहा है। आरक्षण खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, वो भारतीय संविधान को मानती नहीं है, वो आरएसएस की विचारधारा को मानती है। आप देख लीजिएगा, आरएसएस के बोलने के बारे में, पहले आरएसएस के बारे में जान लो। आरएसएस वो है जो दिन और रात राष्ट्र के बारे में चिंतन करती है। ऐसा संगठन एक दिन प्रचारक की जिंदगी जी के देख लो। एक मिनट बोलने नहीं देते यार। अंग्रेजों के साथ बहुत घूमे, देश जानता अंग्रेज उन्होंने क्या क्या किया है, मगर उसमें भी जाना नहीं चाहता। आप देखिएगा, ये बता दो सरकार किसकी ना? इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। अरे दूल्हा कौन तो उसकी बनेगी जिसका एक नेता हो। इनका नेता का ही नाम पूछ लो, जो उस ममता बनर्जी के साथ है जिसने संदेश काली में महिलाओं के संग अत्याचार कराया, जिस पार्टी का विधायक सरेआम महिलाओं को बेपरवाही से गैंगरेप का आरोपी है, जो उस पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी सरकार बनेगी, इतनी बार 400 पार की सरकार बनेगी। पार्टी के ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद महिला के बलात्कार में आरोपी हैं। इनका विधायक जम्मू कश्मीर में 8 महीने की लड़की के साथ बलात्कार करता है। अरविंद केजरीवाल को किसने बंद करा? ईडी ना के मोदी ने किसने बंद किया? जब भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही ने बंद किया, भारतीय जनता पार्टी की मोदी अरविंद केजरीवाल को मोदी ने बंद करा और राम मंदिर कोर्ट ने बनाया। मोदी की तानाशाही ने बंद किया है। मोदी की तमाम लोग जो हमारे बीच में मौजूद थे, हम लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे थे। आप देख रहे थे न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आदित्य।